बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज जी की मेरे से तीसरी भूमि की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस शोभा को थोड़ा सा एक रिवाइज करते हुए वहां पर चल के देखने की कोशिश करते हैं। श्री राज जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को हम चांदनी चौक में देखें। लाल हरे वृक्ष की शोभा, आगे भूमभर की सीढ़ी, इन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आ गए। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अपने को कितना चलना है कि हम तीजी भूमि की परशाल में आ जाए, है ना। इसी के सिर पर है ना तीजी भूमि की परशाल। तो हम वहां आ जाए जो दो मंदिर की लंबी, दो मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी। इन दो मंदिर की चौक में है, इन चबूतरों पे है। परशाल में पहुंचने के लिए अपने को लगभग कितना चढ़ना है, थंबों से चलना है ये भी बता देती हूँ, लगभग कितना चलना है। सुंदर साथ जी इन थंबों से ऊपर जाना है तो लगभग अपने को कितना चढ़ना है, कितनी भूमि पार करनी है। एक आसान गिनती नहीं पूछ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम हीरे के थंब से अगर ऊपर जाते हैं तो सीधे दो मंदिर की लंबाई ऊपर तक करते ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सीधे दो हाँ मंदिर का हीरे का थंब है, तो उसको पार करते ही हम तीसरी पड़साल पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, इसको पकड़ ले हीरे तो के अपने थंब के को पास कुछ से नहीं पहुंच देखना। जाएंगे ऊपर। हाँ जी। इसको पकड़ लेते हैं तो कुछ नहीं देखना, सीधा पार करेंगे जी और हाँ, हम हाँ जी। इसके ऊपर आ जाएंगे। सीधे ही पड़साल में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, सीधे परसाल में पहुंच जाएंगे। तो प्रणाम सुंदर साथ जी। जी हम इन चौक में हैं, इन थंबों से हम आगे तीजी भूमि की परसाल में। अब इन परसाल को हम देख रहे हैं जो दो मंदिर की चौड़ाई लिए और 10 मंदिर की लंबाई लिए। और वो शोभा हम देखिए, हम तले से ही देख रहे हैं। यहाँ देखिए 10 मंदिर का हाथ के आगे जो रोस है वो दो मंदिर की है, बाकी मंदिरों के आगे रोस एक मंदिर की है। यहाँ हमने ठीक मध्य दो मंदिर का चौक देखा, इधर दो मंदिर की चबूतरे। इन सब पे जब एक छत आ जाती है तो वो तीजी भूमि की परसाल हुई जो दो मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी है। अब सुंदर साथ जी इस परसाल पर चलते हैं। अगर आप आंसर नहीं भी कर पाते तो अपने अंदर खुद को आंसर दें, तो उसके बाद जब खुद को पता चलेगा ना कि हम कितना सही है, कहाँ भी अटकाव है। तो हम इन छज्जे पर है, जो परसाल आई है हम इन परसाल पर है। तली किलम है, ऊपर चंद्रमा होगा ही सही 100%। सुंदर सिंहासन कुर्सियां भी हैं। लेकिन हम जब इन पूर्व किनार पर देख रहे हैं तो क्या शोभा आ रही है, इन पूर्व किनार की ओर जब देख रहे हैं तो क्या शोभा मिल रही है। तीजी भूमि की परसाल की पूरब जो चांदनी चौक की तरफ जो जगह खुलती है वहां पर क्या शोभा है। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम अगर दीदी। हम तीजी भूमि की पड़साल में है तो सामने की ओर पहले तो दो मंदिर का हमें चौक दिखाई देगा, और दोनों तरफ हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ भी इसी तरह हीरा, मानिक, पुखराज और पांच और मानिक के हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब दिखाई देंगे। हाँ जी, और सुंदर साथ जी प्लस करना चाहेंगे। और पीछे की तरफ अक्षिथम भी इसी तरह अक्षिथम दिखाई देंगे। पीछे नहीं, अभी अपन ने इधर की ही शोभा देखनी है।
और सुंदर साथ ट्राई करें। श्री प्रणाम जी। बना दें। जो हीरे के स्तंभ है वहां पे राज्य महाराज जो अपने छत्र लटके हाँ हुए जी। उसको पकड़ के पूर्व की तरफ पशु पंखियों को सबको वनों को सींचते हैं अपनी रस नजर से। हाँ जी। हाँ जी विजय दी। जी प्रणाम जी। यही कह रही थी मैं भी कि 2 छतरियां आएंगी जिसको पकड़ कर बीच में राज श्यामा जी और दाएं बाएं सब सखियां खड़ी होती हैं और सामने चांदनी चौक पे जो है जब पशु पक्षी मुजरा करने के लिए आते तो राज्य महाराज यहाँ खड़े होकर दर्शन देते। अब सुंदर साथ जी हम सब है ना, पर सब मिलकर एक दिल से हम इन छज्जे पे इसको ना ऊपर ऊपर छज्जा करके भी कहा जाता है, लंबा छज्जा तीजी भूमि की परछाल में है। इन परछाल पर हैं सुंदर सिंहासन कुर्सियों पे विराजमान हो जाते हैं और इन पूर्व तरफ की शोभा को नजर बंद करके पल के लिए अपने अंदर नहीं रखते हैं कि सामने की तरफ ठीक मध्य में 2 मंदिर की बड़ी मेहराब, एक एक थंब की शोभा देखे, उन हीरा की थंब, उनकी मेहराबें, उन पर आए लाल मानिक के फूल, 2 मंदिर की विशाल मेहराब और दोनों थंबों के मध्य अपने को हीरे से ही छिलमिलाता कठेड़ा। फिर दोनों ओर क्रम देखते हैं तो हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलगी, 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबें, थंबों का नूर, मानिक का थंब, पुखराज का थंब, पांच का, नीलगी का, उनकी आई सुंदर नकाशी, चित्रामन और उन थंबों के मध्य भी कठेड़ा, हीरा मानिक के मध्य 2 रंग की वो झिलमिलाट उन कठेड़े में भी, और कठेड़ा भी अति सुंदर। उन कठेड़े को पकड़ के खड़े होते हैं तो सामने चांदनी चौक, फिर उसके आगे अमृत वन, और उन पल को याद करें जब पिया प्रातःकाल इन मध्य हीरा की मेहराब में आके खड़े होते हैं। शिरा जी का एक हाथ छत्र पर और दूसरा श्यामा जी के कंधे पर, और हम सखियां भी दाएं बाएं मेहराबों में, और सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी आके करतब करते हैं, कलाबाजियां, और सबकी एक ही चाह है कि मैं धनी को ले जाऊं, किसी तरह से मेरी सखी के मुख पे प्रसन्नता आ जाए, हंसी आ जाए। तो इसके लिए वो जोकर बनने को भी तैयार है, जोकरों की पोशाक पहन के आ रहे हैं बंदर, लाल हरे वृक्ष के मध्य वो कीड़ाएं करना, झुंड के झुंड आते हैं, धनी को सिजदा करते हैं। और एक प्यारी सी लीला, एक एक जुट आता है, उसका सिरदार आके सिजदा करके धनी को बताता है कि मैं नूर सागर से आया, मैं नीर से आया, कि मैं बटपीपल की चौकी से आया, कि हम वहां के निवास करने वाले। तो इस तरह से अपरंपार लीला है यहाँ पर। ये हो गई पूर्व तरफ की शोभा। अब हम भीतर की शोभा देखते हैं, अपने को भीतर क्या क्या नजर आ रहा है। मतलब अपन तीजे भूमि की परछाल की 4 दिशाएं कर ली, पूर्व दिशा की अपन ने कर ली, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अपने को क्या नजर आ रहा है। प्रणाम दीदी। प्रणाम एक जी। में 4 मंदिर की एक दहलान नजर आ रही है, उसके बाद 3-3 मंदिर नजर आ रहे हैं। जो बीच का मंदिर है वह नीला और पीलो, जो उनके ऊपर जो झाई पड़ रही है वो नीले और पीले मंदिर के, जिसमें राज्य की सुख सेज्या विराजमान है, जिस पर राज्य दोपहर में आराम करते हैं। और 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं, जिसमें से 2 बीच में जो दरवाजा है वो बहुत ही सुंदर है, और दाएं बाएं जो है वहां पर हमें जो दीवारों पे चित्रकारी नजर आ रही है। और उसके बीच में एक बड़ी हीरे की मेहराब है, और दाएं बाएं जो है 2 छोटे एक मंदिर की मेहराब नजर आ रही है। दोनों साइड पर सेम शोभा है। और उसके आगे जाते हैं तो हमें एक चबूतरा नजर आ रहा है। चबूतरे चबूतरे पे भी वही सेम शोभा है, और चबूतरे से दाएं बाएं जो है 3-3 सीढ़ियां नजर आ रही है, जो कि चांदों से उतरी हुई है। और उसके
जो तीन सीढ़ियां और उतरी हुई हैं, जो सीधी उतरी हुई हैं। उसके बाद हम 3 सीढ़ी उतर के 28 मंदिर के चौक में आ जाते हैं, जिनके दोनों साइडों पर जो 2 मंदिर की हीरे की मेहराब है, उस पर 3 सीढ़ियां, दाएं बाएं 2 खिड़कियां नजर आ रही है। हाँ जी दीदी, आपने अभी बोला 3 दरवाजे, वो कहाँ पर बताए? दीदी, जो 4 मंदिर के अच्छा, पड़साल ये दाएं वाले बाएं। ना, ये हाँ वाले जी, ना। इसके दाएं बाएं मंदिर के दरवाजे। तो 3 दरवाजे कैसे? जो बीच में इसमें अच्छा 2 दरवाजे होंगे, ठीक है। 2 दरवाजे बीच में ना, वो दरवाजा नहीं है, अक्ष है, मतलब हाँ अपने जी, यहाँ पे झरोखा नहीं आया ना, तो हाँ वहां पे गलती, दीवार का अक्ष है और उस अक्ष में चित्रामन। हाँ ये गलत बोल गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को लगा, मेरे को ये, मैं यहाँ देख रही थी, मैंने कहा शायद यहाँ नहीं 3 द्वार बताए हैं। नहीं है ना, दीदी, नहीं, यार बाकी आपने अंदर तक पहुंचा दिया, बहुत सुंदर। अच्छा सुंदर सर जी, सिर्फ अभी है ना, इस जगह की चित्रण करके थोड़ा सा इस जगह का वर्णन करें, सिर्फ इस किनार का। ये मेरा माउस नजर आ रहा है? मैं एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ, मैं इस जगह का वर्णन चाह रही हूँ। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्णन, कि यहाँ अपने को क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें दहलान की शोभा नजर आ रही है। युवराज शामा जी तीसरी भूमि की पड़ताल से हम सब सखिया राज्य को लेकर दहलान पर जाते हैं। वहाँ चौकी पर बिठाकर जो है राज्य का श्रृंगार सब सखियां करती हैं। और कुछ सखियां जो है, 4 सखियां इसमें आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने के बाद सब सखियां मिलकर आती हैं। और यहाँ पर चबूतरे पर जो है 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजी श्यामा जी की अगवानी भी करते हैं। और श्यामा जी जो है उनको तिलक करती हैं। राजी जो है उन श्यामा जी की मांग भरते हैं, तो हम सब सखियों की मांग भरी जाती है। यहाँ पर ढलान में ये लीला होती है। हाँ जी, बहुत सुंदर। कुसुम दी, सब सुंदर साथ, विजय दी, स्वर्ण दी, सब बहुत प्यारा है ना। सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ खड़े हैं तीजी भूम की परशाल में, अब अपने को चलना है भीतर। तो ये तो 2 मंदिर की और 10 मंदिर की लंबी जगह हो गई, और यहाँ पर ना एक चौपाई आती है वाणी में। उसमें क्या वर्णन आता है कि जो पहले जो 10 मंदिर, ये जो एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कि जो ये जगह है, ये जगह तो हो गई 1 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी झरोखे की जगह, और यहाँ पर 10 झरोखे बताए गए। झरोखे अपने को यहाँ पे 9 नजर आ रहे हैं, 9 मेहराबी द्वार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 2 मंदिर की मेहराब है, इसको भी 2 गिना गया। तो ये तो हो गए झरोखे, ये हो गया अपना चौक, और ये हो जाती है दहलान। ये तीनों शोभा 1 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी है। और इसको अपन बहुत आसानी से करते हैं, तो ये शोभा देखते हैं कि 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की दहलान। अब इन दहलान से भीतर जब चलते हैं, तो इस किनार पर अपने को यहाँ पर भी खम्भों की सुंदर शोभा, जैसी यहाँ पर 9 मेहराबे, ठीक ऐसी ही यहाँ पर 9 मेहराबे। ठीक मध्य में 4 मंदिर की अपने को दहलान के लिए, दाएं बाएं 3-3 मंदिर। अब इन मंदिरों की शोभा बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाहरी हार मंदिर होते हैं, पर यहाँ पर जैसे अभी बात हुई, यहाँ पर झरोखा नहीं आया, क्योंकि यही तीजी भूमि की प्रशाल इनका झरोखा हुआ। अब सुंदर साथ जी, इन मंदिरों की एक और विशेषता है कि दिखने में तो ये मंदिर है, पर इनकी एक वे और विशेषता भी तो है ना, कि जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब जरूरत पड़ती है तो ये मंदिर हट जाते हैं और पूर्व और पश्चिम की दीवार हटती है, सिर्फ बीच की दीवार हट जाती है। हाँ, ये वाली दीवार रहती है बस, और बाकी सब दीवारें हट जाती है। ये दीवार भी रहेगी, मंदिर की ये दीवार भी रहेगी। एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ।
सुंदर सा जी, जब दीवार हटने की बात आएगी ना, तो मैं एक बार वाइट रंग से कर रही हूँ कि देखो ये दीवार रहेगी और ये दीवार भी रहेगी। बाकी ये जो ये 3 दीवारें, ये इधर की ये 3 दीवारें हट जाएंगी। तो सुंदर सा जी, यहाँ पे ना अपन एक वो शोभा को भी याद करें। आ, सुनीता जी ने अभी अच्छे से बता दिया अपने को। ये शोभा को भी याद करें, तीजी भूम की परशाल पे है और हम इन 4 मंदिर की दहलान दाएं में 3-3 मंदिर भी देख रहे हैं। ये मंदिर नीलो पीलो मंदिर है जो अपना सुख सेजा का मंदिर है, राजश्यामा जी का। ये शोभा तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक प्यारी लीला तब भी होती है जब हम थाल भोग के बाद ना पिया को सिजदा करके धनी इन मंदिर में आके विश्राम करते हैं और हम सब सखियां टोले टोले मंदिरों में चली जाती है। कोई वनों में जा रही है, कोई 7वीं 8वीं भूम में, कोई चांदनी पर। तो जब वो वापिस आती हैं 3 बजे के आसपास, जब वो वापिस आती हैं और इस तीजी भूम की परशाल पे कदम धरती हैं, सीढ़ी वाले मंदिर से आ रही है, कोई कोई थंबों से आ रही है, या चितचाई बादशाही है, कोई सीधा ही यहीं आ रही है, कोई पक्षियों की सवारी करके भी आ रही है, वनों से घोड़े की सवारी करके, बड़े से गरुड़ की सवारी करके सब यहाँ आ रही है। तो एक साथ यहाँ पर सभी सखियों का मिलावा। अब पिया के दर्शन पाने हैं, सबकी इच्छा है कि धनी का दीदार मिले। तो उन समय ये दीवारें हट जाए और यहाँ पर सुंदर सी प्यारी सी सुख सिजा पे राजश्यामा जी का सोना दीदार, उनके दर्शन रूहें पाती हैं। तो इस तरह से अब हमने चलना है भीतर दहलान पार की, और शाल को आगे फिर अपन ने ये दहलान भी पार कर ली। अब इन दहलान में है और भी मान के चल रहे हैं दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। तो इन दीवार की शोभा कैसी है? परशाल से आगे बढ़ रहे हैं, दहलान में है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम 28 स्तंभ की चौक की तरफ। दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। तो ये दहलान के दाएं बाएं जो दीवारें हैं, इनकी शोभा कैसी है? प्रणाम जी। राम जी। वह पे एक मन द्वार आता है और दोनों बाजू एक एक पक्षी मेहराब की और ऊपर एक बड़ी मेहराब की शोभा, जहाँ 3-3 फूल माणिक के और दोनों बाजू एक एक जालीदार की शोभा। नहीं, जालीदार बार नहीं है। बाकी आपने बहुत प्यारा बताया, यहाँ जालीदार का वर्णन नहीं है। जालीदार इस जगह होता है। बाकी आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी मिट्टी, ठीक मध्य दरवाजा और सभी मेहराबों पे लाल मानिक के फूल, है ना। ये देखो, ये भीतरी दीवार हो गई ना। भीतरी दीवार में जालीदार नहीं आए, जालीदार यहाँ पे आए। तो अब अपन ने दहलान को भी पार कर लिया। दहलान की भी दोनों तरफ देखो 3-3 बड़ी मेहराबें, एक मध्य में बड़ी, दाएं बाएं छोटी। 3 मेहराबें इधर, 3 मेहराबें इधर। अब जब हमने परशाल से दहलान पार की, तो क्या आपने कुछ चढ़ना उतरना पड़ा सुंदर सा जी, या हम सीधा ही चलते गए? प्रणाम जी दीदी। नहीं प्रणाम दीदी, जी। हम सीधा जाएंगे, सीधे जाएंगे। सीधा ही जाएंगे ना? हाँ एक जी। लेवल वही है, चबूतरा दहलान और पड़साल एक ही लेवल पे। एक ही लेवल में है। तो दहलान को पार किया, अब हम आ गए इन जगह में, जो है 28 स्तंभ का चौक और धाम दरवाजे के मध्य गली है। इन गली में क्या सुंदर शोभा आई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब हम चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो 3 सीढ़ियाँ आएंगी गली में। हाँ जी, 3 सीढ़ियाँ आएंगी। और ये चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? ये चबूतरा 4 मंदिर का लंबा चौड़ा है और 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। एक मंदिर का चौड़ा। हाँ जी, है ना। तो ये अपनी तीजी भूम की परशाल की 3 मुख्यतः शोभा हुई, परशाल, दहलान और 4 मंदिर का चबूतरा।
अब अपन तीजी भूमि की परशाल से वो जो भूमिका है ये शोभा उससे 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तो सुंदर सा जी सीढ़ियां बता सकते हैं कहाँ कहाँ उतरी है? नक्शे में दिख भी रही है सीढ़ियां कहाँ कहाँ उतरी है, एक एक करके वर्णन। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अगर हम यहाँ पर दहलान पार करके उसके बाद 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चौका, 1 मंदिर का मतलब चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा है। इधर से 3 सीढ़ी अगर हमने यहाँ गली में से आना है तो इधर से भी 3 सीढ़ी मतलब ऊपर चढ़ेंगे, और अगर हमने ऊपर 28 के चौक में जाना है तो तब भी 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़कर चले जाएंगे। और इधर का लेवल बराबर है। जो 2 मंदिर की दलान, ऊपर 1 मंदिर की और नीचे भी 2 मंदिर की, यहाँ से इनका सबका लेवल बराबर है, कहीं चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, इनका लेवल है। और इन मंदिरों में भी हैं तो भी भीतरी गली में है तो उतरना पड़ेगा। और इस जगह 25 मंदिर वाले हांस के मंदिर में जाना है, 7 लगते हांस में, क्योंकि ये मंदिर ऊंचे आए हैं, ये जगह ऊंची आई है, ये जगह नीचे आई है, तो यहाँ उतरना पड़ेगा। अब हम इन गुर्ज में आते हैं एक पल के लिए। इन गुर्ज में है, सबसे पहले झरोखे में है, झरोखा यानी तीजी भूमि की परछाल में है। गुर्ज में जाना है तो हम क्या करेंगे? प्रणाम जी। झरोखे से अगर हम जाते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ जी। और दीदी अपने को इस मंदिर में जाना है तो 10 मंदिर के हांस वाले मंदिर में यानी दहलान में जाना है तो इसका लेवल ऊपर ये बराबर है इसके, तो इसमें सीधे चले जाएंगे। नहीं नहीं दीदी, अपन गुर्ज में झरोखे के है। बराबर है ना? देखो अपन गुर्ज में हैं और अच्छा 10 मंदिर की दहलान में जाना है। ये 10 मंदिर की दहलान वाले मंदिर है, ये देखो मैं छोटा करती हूँ। ये 10 मंदिर की दहलान वाले मंदिर हैं, तो यहाँ जाना है तो अपने को क्या करना है? अगर इसमें जाए फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा हाँ, इसमें। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये हाँ शोभा जी। सिर्फ इसी भूमि में है, हाँ जी। सिर्फ तीसरी भूमि में ये शोभा मिलती है। बाकी जगह तो अंदर जब जाते हैं मंदिरों में एक सीढ़ी ऊपर चौखट उलंघेगी और चले जाएंगे, जैसे यहाँ से हम सीधा ही चले जाएंगे। सिर्फ तीसरी भूमि में गुर्ज की ये शोभा थोड़ी सी बदलती है ना। अब सुंदर सा जी मैं एक बार ये पूरा वर्णन करके फिर भीतर से देखते हैं शोभा। सबसे पहले हम इन परशाल में हैं, परशाल की सुंदर शोभा। नीचे उन गिलव को भी महसूस करें कि चेतनता लिए गिलव, उनमें आए फूल नकाशी सब चेतन है, सुगंधि भी खिलते हुए। एक एक थम की सुंदर शोभा, सुंदर मेहराबे, उन पर आए फूल। हीरा के ऊपर अपन कहेंगे लाल मानिक के फूल, मानिक के ऊपर हो सकता है सफेद रंग में फूल हो। कुल मिला के जो मेहराबे हैं उनके दाएं बाएं फूलों की सुंदर शोभा, ऊपर चित्रामय चंद्रमा की भी सुंदर शोभा। चंद्रमा भी उतने ही रंगों में झिलमिलाता हुआ, हीरा मानिक पुखराज पांच और नीली, तो वो झलकार चंद्रमा में भी। अब इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो इन 4 मंदिर की दहलान में इधर भी 3 मेहराबे, इधर भी 3, दाएं बाएं 3-3 मंदिर लगते हुए। ये मंदिर धनी के विश्राम के लिए यहाँ पर सुख से जा। आगे आए तो 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर, 4 मंदिर का चबूतरा कहते हैं इसको। दाएं बाएं 3-3 सीढ़ी उतरती और 28 स्तंभ की चौक में भी सीढ़ी उतरती हुई। यहाँ पर कठेड़ा, इधर भी सीढ़ी जगह छोड़कर कठेड़ा। तो इस तरह से सीढ़ी उतर के हम आ गए 28 स्तंभ के चौक में। हाँ जी चांद दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो सामने 4 मंदिर चबूतरे से आप सीढ़ियां बता रहे हो ना, जो 28 स्तंभ के चौक की ओर जाएंगी, ये तो 2 मंदिर की चौड़ी दिख रही है। हाँ 2 लेकिन मंदिर की ही है ये।
जी, इसकी साइड में जो दोनों सीढ़ियाँ जा रही हैं वो कितनी चौड़ी हैं? तो ये छोटी-छोटी वाली लग रही हैं। ये वाली हाँ जी, ये है हाँ जी। 25 हाथ में। हाँ, दिख रही हैं छोटी-छोटी। 25 क्योंकि अपने पास ये जगह ही एक मंदिर की है ना, मंदिर की तो तो जगह ही है। 25 हाथ में जगह, जहां भी एक मंदिर की शोभा आ रही है ना, जब अपन आते हैं वहां पर भी 24 हुँ, मेहराबें, जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहां भी एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, वहां भी हुँ, 25 हाथ में सीढ़ी उतरी है, और साढ़े 37 में बठेड़ा। और यहाँ पे जो सीढ़ी उतरेगी, सुंदर सा जी याद है, वो चांदे द्वारा सीढ़ियाँ। सीढ़ियां तो चांदी से उतर रही हैं। चांदा कितना लंबा चौड़ा होगा, ये मतलब ये बात है। गिनती नहीं पूछ रही, दरवाजे के बराबर होगा, दरवाजे से छोटा बड़ा होगा, कैसे होगा? प्रणाम जी दीदी, ये 33 हाथ का होगा दीदी। हाँ बिल्कुल दरवाजे के बराबर, मतलब अपना जितना चौड़ाई में दरवाजा है, ठीक उतना ही चौड़ाई में आगे ये अपना चबूतरा हो गया। मतलब हुँ, दरवाजे से दीदी मैं सीधा हम क्वेश्चन यहाँ आ पा रहे। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो ये 3-3 मंदिर आए हैं साइड में, इनमें भी तो 5 दरवाजे हैं ना? हाँ, देखन के 5 गिनती के 4, मतलब जब मंदिर रूप में है तब पूरी मंदिर की शोभा ली है। 3 दरवाजे ये, 2 दरवाजे ये, देखन के 5, गिनती के 4। हुँ, जब दरवाजे रूप में है तो अपनी संपूर्ण शोभा लिए हैं, लेकिन जब दरवाजे हटते हैं तो यहाँ पर दहला। हुँ। तो वाणी में इसको मंदिर भी करके बोला गया, दहलान करके भी बोला गया। हाँ जी अरुणा जी। चांदे की बात एक बार समझाएंगे, मतलब चबूतरे के सामने जो हाँ मतलब 28 आप तम का ऐसे चौक है, महसूस करो। उसमें तो चांदे की बात नहीं आई, सिर्फ सीढ़ी की बात है। हाँ नहीं, कहाँ पर? नहीं, जैसे चबूतरे के बाद अभी कुसुम दीदी बोल रही थी ना, दाएं बाएं सीढ़ी, 3 हाँ तरफ यहाँ सीढ़ी, सीढ़ी, यहाँ कंधे सीधी के रूप सीढ़ी में है। 2 दाएं बाएं हो गई। तो इसमें चांदे की बात भी आती है, क्या कहते हैं चांदे पे होती है सीढ़ी। नहीं, ये यहाँ पे बात चांदा नहीं, यहाँ गली, पर चांदा नहीं है। गली यहाँ है चांदा तो नहीं है अपने पास, हम्म लेकिन जब ये एक मंदिर की गली में जब शोभा उतरती है ना, यहाँ तो हम्म देखो ना, लंबी अपने पास खुली जगह है, तो यहाँ सीधी सीढ़ी उतर गई। अब यहाँ पर अपने पास एक मंदिर की जगह है, तो यहाँ सीधी सीढ़ी ना उतार के चांदे से सीढ़ी उतारी ना, यहाँ पर ये देखो। अच्छा। तो ये चांदा कैसे है कि अपने सामने जैसे मंदिर की हम भीतरी दीवार देख रहे हैं, हम्म बड़ी मेरा में 3, ठीक मध्य दरवाजा है। अब वो दरवाजा 33 हाथ का है, तो 33 हाथ के दरवाजे की ठीक सामने ही 33 हाथ का ही लंबा चौड़ा एक चबूतरा, कमर भर ऊंचा, क्योंकि यह मंदिर कमर भर ऊंचे आए हैं, तो उन दरवाजे से आके लग गया, और उसके दाएं में 3-3 सीढ़ी ऐसे। अच्छा, चांदा बीच में, चांदा और आसपास सीढ़ी ऐसे। ये सीढ़ी, ये देखो ये सीढ़ी उतर रही है। देख। ये इधर। अच्छा, एक्चुअली चांदा, इधर चांदा बोला है, ठीक। इधर चांदा। अब इस मंदिर में जाना है तो यहाँ चांदा नहीं है, हम्म ये दीवार की मोटाई में ही 3 सीढ़ियां मिल जाएंगी। 3 सीढ़ी, ठीक है भाई। वो तो ऊपर है, 3 सीढ़ी ऊपर ही है, ये 3 मंदिर वाले तो है ना। ये 3 सीढ़ी ऊपर है ना, ये मंदिर अपनी ऊपर है जगह और वो पे है, तो नीचे है, वो 3 3 सीढ़ी सीढ़ी उतरनी ऊपर। पड़ेगी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और ये चांदे ना, मेरे को वैसे भी चांदे ना बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ अपन गली में हैं, ये जो 3 सीढ़ी ऊंचा 33 हाथ का चबूतरा है, फिर ये उतरती सीढ़ियां, कितनी सुंदर एक चबूतरे की शोभा बनती होगी। मतलब पहले 33 हाथ का चबूतरा, उसके दोनों ओर उतरती सीढ़ियां, उनके कठेड़े, तो वो जो जगह है, उस जगह पे भी कितना सुंदर चित्रावन आता होगा। इसका भी खड़ा पिक्चर मैं कोशिश करती हूँ मिल जाए तो। दीदी वीडियो में है ना? अच्छा। वीडियो में अपन शायद लाल चबूतरे वाले पिक्चर में निकाले तो मिल जाएगा ना। नहीं, जो इसकी तीसरी बूम की वीडियो है ना। अच्छा, फिर वो लास्ट में दिखाते हैं। हाँ जी। बीना दीदी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ शायद इन सबकी क्वेश्चन ही है। हाँ जी। खोलो बीना दीदी, आप अनम्यूट करो पहले फिर बोलना। बीना दीदी। हाँ जी। दीदी वो जो दहलान में आपने 3-3 मेहराबों की शोभा बताई है, वो कैसे बताई है दोनों तरफ? हाँ मैं एक बार बताती हूँ, एक बार पहले ये कर ले।
ये देखो अपन ये मान के चले इसको, ये जो अपने को ये देखो, ये चांदा, चांदे से उतरती सीढ़ियां, तो ये देखो ये चबूतरा, ये 3 सीढ़ी ऊंचाई ले हुए इसको, और दाएं बाएं ये 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। सामने आ रहा है पिक्चर सुंदर सा जी? मेरे आ को रही नजर है। आ रही है ना? तो ये देखो ये जो जगह है ना, इस जगह पे कितना सुंदर चित्रावन होगा। दाएं बाएं 3 3 है, तो इन जगह पे भी तो सोचिए कितनी प्यारी शोभा होगी। ऐसे जब नवी भूमि में अपन आते हैं, घेर कर चांदों की कतार, कितनी सुंदर झिलमिलाती है। इसमें शोभा अच्छे से आई है। ये देखिए सुंदर सा जी, ऐसे होते हैं चांदे। यहाँ तो भूम भर की सीढ़ियां, अपने को 3 सीढ़ियां देखनी है। यहाँ देखिए, हाँ जी वीना दीदी, आपका क्वेश्चन क्या था? उस ऐलान में आप दोनों तरफ तीन हाँ तीन मेहराबों की शोभा बता रही हाँ दीदी, देखो आप यहाँ पे अपन हैं 10 मंदिर की दहलान में, तो इसमें मध्य 4 मंदिर की दहलान तो अपने को नजर आ रही है। ठीक मध्य में हीरा की मेहराब, दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। अब इस जगह नजर करेंगे और इस जगह नजर करेंगे, तो ये मंदिर की दीवार नजर आ रही है ना अपने को? है। ये मंदिर की दीवार है ना, इस मंदिर की दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा, ये वर्णन था। ठीक ठीक है, हाँ जी। दीदी थोड़ा कंफ्यूज ये हो रही थी, जो हम्म, अंदर दरवाजा है वो 33 हाथ का बड़ा दरवाजा है, वो 33 हाथ का ही है मंदिर के अंदर? हाँ 33 का लेवे, 30 का लेवे, मतलब लगभग 30 से हिस्से में दरवाजा आ जाता है ना। अच्छा, और बिल्कुल, दाएं बाएं चित्रमन नहीं आएगा? यहाँ पे चित्रामन है, यहाँ मध्य दरवाजा है। अच्छा, कि पूरब की दिशा में तो 2 दरवाजे आ गए हाँ उधर। पूर्व में 2, भीतर तो एक ही आता है ना, भीतरी दीवारों में तो। हम्म, थोड़ा ये कंफ्यूजन था। कोई नहीं, अपन अच्छे से क्लियर कर रहे हैं ना। सीमा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। एक क्वेश्चन ये था, जो चांदी से सीढ़ियां बता रही हैं आप दहलान वाले मंदिर से, तो ये सिर्फ चांदी से सीढ़ियां इन्हीं मंदिरों में उतरेंगी ना? बाकी मंदिरों में तो नॉर्मल वही 3 सीढ़ियां उतरेंगी ना आराम से, बाकी मंदिरों जो में तो आगे के सीढ़ियां है मंदिर ही। रहेंगे? बाकी मंदिरों में तो सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है अच्छा हाँ, ना। उनका तो लेवल से वो तो ठीक है। लेवल ही समान है ना। जी जी। चांदे 6 ही आए हाँ, हैं यहाँ पर। जी। और ना, प्रणाम। आप ध्यान देना कि परम धाम की हर गिनती किसी न किसी शोभा की तरफ एक पल को इशारा तो करती है। ये 6 दिन की लीला पे अपन लेवे, कहीं ना प्रणाम कहीं जी गिनती दीदी। को अगर अपन दिमाग अपने चिंतन करेंगे ना कहीं वो मैच होगी। यहाँ देखो 6 चांदे दिखा रखे हैं, जी और सीधी सीढ़ियां देखो, 1 2 3 4 और 5। जी। और एक दीदी आप तो एक और बता हाँ रही जी थी, कृष्णा जो दीदी। हमारी ये हम्म, हाँ दीदी सीमा आप बोलो जो पहले। परसाल बता हम्म, प्रणाम जी दीदी। रही थी, हाँ जी, परसाल में आप कह रहे थे एक एक बार मंदिर सीमा का की जो, क्वेश्चन पूरा हो जाए। जी दीदी, आप कह रहे थे ना परसाल 2 मंदिर, ये जो 2 मंदिर का आगे, इसमें से आप बता रही थी कि एक मंदिर को झरोका कहा गया, एक मंदिर की जगह को, और एक मंदिर चौक, की जगह को परसाल, ऐसे है चौक, क्या चौक, दीदी? चौक, चौक। ये देखो, ये जो एक मंदिर की जगह है, ये है झरोखा। ठीक है, जी और ये जो एक मंदिर की जगह है, ये जगह है चौक, और ये जगह है जी। दहलान। तो फिर दीदी परसाल क्या हुआ? ये प्रशाल ही है, उस प्रशाल के 2 हिस्से, मतलब एक पूरा जब खुल के बताया वाणी। जब 2 मंदिर को एक बात इक्वल करते हैं तो परसाल है, अलग हाँ अलग देख रहे हैं तो ये झरोका है और वो एक मंदिर चौक है। चौक है, क्योंकि वाणी जब पढ़ेंगे ना अच्छा, तो ये चीज तब मतलब खुलेगी। जी जी ठीक है। बाकी अपन जब साल में वृत्तियों में तो पढ़, पूरा ही आता है ना दीदी, चबूतरा दहलान ये हाँ पूरी चपाई आती है। हाँ कंप्लीट चपाई है। आती है, हाँ। कल निकाल के रखी जी होगी, ठीक, चपाई निकली हुई नहीं है। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी कृष्णा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं भी ये परसाल का ही पूछ रही थी दीदी, जैसे ये हीरे की बड़ी मेहराब आ गई, हीरे के थम आ गए, फिर मानिक के आ गए, फिर पुखराज के आ गए, फिर 5 के निकली, ये तो थम आ गए, हम्म, और बीच में वो आ गए, और ये आगे दीदी ग्रिल लगी हुई आएगी ना पूरी?
पटसाल पे समझ नहीं आई क्या लगे आई? पटसाल के दिल। हाँ पटसाल पे हाँ हाँ, कठेड़ा ये पूरा कठेड़ा ग्रीन में यहाँ भी पर। आएगी ना। हाँ, हाँ पूरा जी। कठेड़ा, ये देखो अपन इस नक्शे में हाँ देखते हैं, पूरा कठेड़ा ही देखो, है ना, हाँ जी क्योंकि हाँ अपन जी। बहुत ऊंचाई पर है अभी। हम्म यहाँ तो 3 सीढ़ी ऊंचाई होती है तो कठेड़ा मिलता है, अभी तो अपन बहुत ऊंचाई पे है। और पीछे जो सीढ़ियों का समझा रहे थे ना दीदी, चांदीदार द्वार जो सीढ़ी थी, हाँ, उनके दाएं बाएं भी कठेड़े। तो उनके दाएं बाएं कठेड़े हैं। और ये जैसे गुम्बद जी में हम जाएंगे तो पिछला वाला दरवाजा ना, उस पे ऐसी चांदीदार सीढ़ियां ना, पिछले दरवाजे पे गुम्बद जी में मच्छी का पिछला दोनों दरवाजा। तरफ से सीढ़ी उतरी हुई है, बीच में वो है हाँ, थोड़ी चांदा, हाँ। सीढ़ी है। हम्म हाँ, गली में जो उतरा हुआ है गुम्बद जी में पीछे, हम्म। वैसी सीढ़ी। मंदिरों से दीदी बाहर निकलते हैं ना गली में, तो उसमें हाँ हाँ। वैसे ही चांदा हाँ बना। वैसी सीढ़ी हम्म। चांदे द्वार प्रणाम जी दीदी बना मेरे जी, नेक्स्ट सुंदर साथ ये सेवा करे, जब भी पन्ना जाए ना तो उसकी एक पिक्चर ले ले। हाँ हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये प्रणाम। क्वेश्चन था जो कृष्णा जी ने पूछा ना कि इसमें कठेड़ा भी है क्या चांदी द्वारा सीढ़ियों में? हाँ, चांदी द्वार सीढ़ी जब उतरी है ना, तो ये देखो इस दीवार में तो कठेड़े की चोट आएगी नहीं, है ना, इधर तो दीवार लग रही है चबूतरे की, इस तरफ अपन देखते हैं तो ये देखो मंदिर की दीवार लग रही है, लेकिन इधर की तरफ कठेड़ा आएगा। ये चांदा एक आठ का है ना दीदी? हम्म। चांदा एक आठ का है? एक आठ का है चांदा? कितना बड़ा है, चौड़ा है? 33 हाथ का तो लंबा चौड़ा। अच्छा, 33 का चौड़ा, 33 का लंबा ना? हाँ, 33 हाथ का लंबा चौड़ा, और इसको वाणी में चबूतरी करके बोला, बड़ा प्यारा लगता है जब पढ़ते हैं ना वाणी में कि चबूतरी, क्योंकि छोटे छोटे चबूतरे है ना, तो इसको चबूतरी करके बोला है। तो दाएं बाएं 3 3 सीढ़ी और भीतर की तरफ कठेड़ा। ठीक। सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आप कौन सी फोटो लेने की बात कर रहे हो कि आप ये वहां जाना तो वो फोटो ले लेना? अभी बात कर रहे थे ना पिछली चांदी के, चांदी द्वारा सीढ़ियों वाली ना? हाँ। वो मैं अभी ये पन्ना में ही हूँ, प्रणाम, मैं कल आई हूँ। अच्छा। प्रणाम। हाँ, तो मैं प्रणाम ले जी। लूं, कौन सी फोटो लेंगे? मीनू जी बताना कौन से दरवाजे दीदी की जगह। अपन ना जैसे अपने मंदिर वो बने हुए ना रूम्स दीदी, हाँ, तो वो रूम पीछे से की हम तरफ, जब पीछे बाहर की तरफ जो जाते हैं दरवाजा गली में निकलते हैं तो वो चांदी वाली सीढ़ी, चांदा बना हुआ है और नीचे सीढ़ी उतरती है गली है में। इधर, हाँ वो दोनों तीनों तरफ है, इधर हाँ, भी है, शाला वाली तरफ भी है, शाला ताला वाली भी तरफ है। भी है ना चांदी द्वारा सीढ़ी है। हाँ वैसे वही वाली। हाँ, मैं दोनों की ले लूंगी। अभी मैं ठीक जा है। नहीं सकती, नहीं तो मैं अभी ले आती फोटो, नहीं आपकी नहीं, क्लास कोई में नहीं, दिखा नहीं नहीं, अभी देती। जल्दी नहीं है, कल का देख लेंगे ना अपन, कल देख लेंगे। हाँ तो जी, मैं फोटो तो ले आऊंगी, फोटो ले आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। प्रणाम हाँ जी, जी, मैं तो वो प्रणाम। चौपाई बताने लगी थी। हाँ हाँ। दहलान 10 मंदिर, झरोखे 10 शामिल, और चौक, दहलान 10 मंदिर, झरोखे 10 शामिल, और दहलान 3 मंदिर, तीनों मिल कामिल, कुछ ऐसे ही हाँ, चौपाई है। ऐसी ही है छपाई कुछ। हाँ जी, एक तीनों चौथा मिल भय चरण तो भूल कामिल, गया। है ना, हाँ तीनों जी, मिल भय कामिल, कुछ ऐसी ही ये है। तीनों मिल भय कामिल। हाँ। दहलान 10 मंदिर, झरोखे 10 शामिल, चौक 3 मंदिर, ये तीनों मिल भय कामिल, कुछ ऐसे ही है चौपाई। कुछ इसी तरह की है छपाई। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। चौपाई याद आ रही थी थोड़ी, मैंने कहा बताऊं। बहुत अच्छा आपको याद है। हाँ, वो मुझे छपाई निकल भी गई, निकल के मैं दिखा रही हूँ। हाँ, एक मिनट में रेज हैंड नीचे कर देती हूँ, बाकी जिनके क्वेश्चन हो। ये देखो सुंदर सा जी, दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माही चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों ये मिल तीनों कामिल। मिल भय कामिल। ये देखो पहले दहलान की बात आई, 10 मंदिर की दहलान, सबसे पहले अपने को भीतर ले गए, है ना, उस नजर को बचाए कि हम दहलान 10 मंदिर की देख रहे हैं, एक मंदिर की छोड़ी 10 मंदिर की दहलान, झरोखे 10 शामिल। अब आ जाओ बाहर की तरफ, एक मंदिर बाय 10 मंदिर की जगह है, वो झरोखे 10 शामिल,
इन दोनों के बीच में माही चौक 10 मंदिर का, इन दोनों के बीच में 10 मंदिर का चौक है, और ये तीनों मिलकर शोभा एक सुंदर स्वरूप ले रही है। मैं एक बार छपाई वो दिखाती है शोभा। ये देखो, सबसे पहले ये देखो दहलान की बात हुई है ना, दहलान की बात हुई। फिर उसके बाद ये एक मंदिर की जगह 10 झरोखे शामिल। दिखने में अपने को 9 दिख रहे हैं, अपने को कंफ्यूजन होगा अभी 9 कैसे हैं, ये तो 9 ही झरोखे हैं। 9 नहीं है, इसको ना 2 मंदिर की मेहराब को 2 झरोखा गिना गया है, तो ये 10 झरोखे। अब इन दोनों के बीच में ये जगह, एक बार मैं पूरा ड्रॉ कर देती हूँ। दीदी परसाल ना आगे वाले को बोला है, जो रह गया ना आगे का, 1 मंदिर का और 10 मंदिर का। ये झरोखा, इसको झरोखा बोला, ये चौक बोला, और ये दहलान। यहाँ परसाल, इस चपाई में परसाल नहीं बता रहे ना। वो अर्थ में मैं पढ़ रही थी, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, इस चपाई में देखो, ये देखो। हाँ मैं अर्थ पढ़ रही थी इस अच्छा चपाई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आप देख लो। अर्थ नहीं देखते, अपनी चपाई को ही देखते हैं। ठीक है। बड़ा हो गया। ये देखो, सबसे पहले दहलान 10 मंदिर का, तो दहलान पे नजर जाएगी तो मैं नक्शा साथ साथ खोलती हूँ। दहलान 10 मंदिर का, ये हुआ दहलान। एक मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी दहलान, ये अपने क्लियर है, ये दहलान है। फिर झरोखे 10 शामिल। अब झरोखे की जब बात आ रही है ना, इसमें 1-2 चपैया और भी आगे पीछे हैं, तो वो झरोखे ये है, ये झरोखे हैं, ये 10 शामिल। ये 9 झरोखे तो अपने को नजर आ ही रहे हैं, एक इधर, 4-4 दाएं बाएं। पर इस एक झरोखे को 2 करके गिना है। जो 10 जी खुल के वर्णन करते हैं कि 10 मंदिर, 10 मतलब मंदिर की जगह है ना, तो एक एक मंदिर के 10 झरोखे, ये 10 झरोखे हो गए। तो ये दहलान और ये झरोखे। अब इसके बाद वर्णन है माही चौक 10 मंदिर का, वे तीनों में कामिल। अब इन दोनों के मध्य, एक बार वापस ड्रॉ कर रही हूँ। नक्शा आ गया ना सामने? अच्छा हाँ, खुल गया। पहले वो खुल नहीं रहा था इन्होंने, तो मैंने कहा शायद गलत होंगे। ये देखो, ये हो गए अपने झरोखे, ये हो गई दहलान। अब ये जो मध्य की जगह है ना, ये है चौक। तो ये तीनों मिल हुए कामिल, यानी ये तीनों शोभा, एक मंदिर की तो चौड़ी 10 मंदिर की लंबी है, एक तो ये शोभा समान है, और ये तीनों एक ही लेवल में है। तो इस तरह से इस छपाई में ये तीनों वर्णन है। क्लियर है ना? राजन दी, आप बताओ। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है जी। क्लियर हो गई ना छपाई? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी जयश्री मैम। नाम जी दीदी, ये दहलान 2 मंदिर चौड़ी नहीं हो जाती क्या? दहलान तो एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी है, जो दहलान की जगह है। एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी। ये मंदिर भी दहलान ही कहे जाते हैं, क्योंकि समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे गली एक वो गली भी की छपाई ना, जगह पर भी श्रृंगार करे दहलान में, वो यहाँ पे, आरोग्य और मंदिर, हाँ यहाँ पे इथी दीदार नूर को, दिन पोड़े पलंग अंदर। वो तीजी भोर की परसाल की पूरी शोभा हो गई ना। पूरी शोभा आ जाती है उसमें। नहीं जयश्री बेन, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ, ये बीच में जो हमारा 2 मंदिर दरवाजे की जगह का है और 2 मंदिर साइड में से लिया, वो चबूतरा है जो दहलान वाला, वो नहीं 4 नहीं, मंदिर चौड़ा, ये दो देखो, 4 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा नहीं हो नहीं जाता 2 क्या? मंदिर चौड़ा नहीं है दीदी। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये 2 मंदिर की मेहराब, ये 2 मंदिर, ये जो जगह है ना, ये जगह तो धाम दरवाजे के ऊपर हो गई। 2 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, दाएं बाएं एक एक मंदिर और लिए, तो दिखने में अपने को ये 4 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी दहलान है। और इसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर और हैं, तो इसको 10 मंदिर की भी दहलान कहते हैं। लेकिन ये 1 मंदिर की चौड़ी है, 2 मंदिर की नहीं। मैं बोलती है गली की जगह भी ले ली, इसलिए ऐसा नहीं लगता नहीं, है। इधर से इस जगह आप कह सकते हो 2 मंदिर की, लेकिन इसको दहलान में नहीं कहेंगे ना, इसको 4 मंदिर का चबूतरा कहेंगे। ओके। जगह हाँ आप सही कह रहे हो, यहाँ पे 2 मंदिर की अपने पास खुली जगह हो गई, लेकिन इसको चबूतरा कहते हैं।
4 मंदिर का चबूतरा इसका नाम है ना? ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी। वरना दीदी कुछ कह रही हो? नाम जी सुंदर साथ जी जब आप ये कह रहे हैं ना कि ये 4 मंदिर का है, मतलब चबूतरा, तो दो दहलान। मन तो ये 2 मंदिर का बीच ऊपर का 1 मंदिर का हुआ, फिर जो ये दहलान हुई ये 1 मंदिर की हुई, और ये नीचे 4 मंदिर का हुआ ना दीदी टोटल। 4 मंदिर की लंबाई ऐसे ले रही है उत्तर से दक्षिण, ऐसी चौड़ाई तो अच्छा, एक मंदिर और की ही है। चौड़ाई में 1 मंदिर तो ये हो गया, और ये नीचे नीचे जो का ये दहलान है ये ये, हाँ जी, ये तो ये 1 मंदिर की होगी, और ये नीचे जो जो मंदिरों की जगह है ये कितनी आएगी ये जगह ना? इससे नीचे ये जो चौक है हमारा 4 मंदिर का है ना, हम्म लंबा चौड़ा चौक, तो 1 मंदिर की तो ये वो हो गई हमारी दहलान, या इसको चबूतरा बोलते हैं। एक मिनट रुको। ये देखो इसमें तीनों अलग कर रखे हैं, ये है परशाल, ये है दहलान, ये है चबूतरा, है तीनों तो इकट्ठे एक ही लेवल पे है, एक ही शोभा है। लेकिन इस जगह को बोलते हैं परशाल, इस जगह को बोलते हैं दहलान, और इस जगह को ये बोलते हैं दहलान कितने मंदिर की आएगी चौड़ी? ये हाँ वैसे जी, देखो चौड़ाई में। एक शोभा दिखने में तो 4 मंदिर की चौड़ाई नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये जी, 3 मंदिर भी दहलान ही है, तो ये एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान होती है। एक मंदिर की चौड़ी हुई ना, यही एक पूछना मंदिर चाह की रही हूँ। चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी। तो फिर ये जब 4 मंदिर का है, 1 मंदिर ऊपर 1 मंदिर ये, तो फिर 4 मंदिर कैसे हुए? मेरे को समझ नहीं पाई क्वेश्चन। जी जैसे हमारा ये टोटल 4 मंदिर का है ना, क्या दहलान चीज? चबूतरा दोनों। च- तो ये चीजें अपन मिक्स क्यों कर रहे हैं? ये जगह है मध्य गली पे, ये हाँ जी, 4 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी, है तो मध्य गली 1 पे मंदिर है। की चौड़ी ये जो अपने 10 हाँ मंदिर जी, के हास के मंदिर हैं, धाम हाँ दरवाजे का जी। मंदिर और दाएं बाएं 4 मंदिर, वो जगह हो गई दहलान। और दीदी ये ये 4 दहलान तो मंदिर पता है इसकी क्यों कह चौड़ाई रहे हैं? कितनी? हाँ हाँ देखो जी, ये 4 मंदिर लंबी है, सुनना दीदी, लंबी। लंबी तो हो गई 4 मंदिर की, ये भी समझ में। चौड़ी जो है एक एक मंदिर की है, एक ही है, क्योंकि एक ही मंदिर की जगह है ना। जगह एक ही मंदिर मतलब की है 2 ना। मंदिर हुए ना टोटल। हम ऊपर की जो ये दलान और ये मतलब चबूतरा, इसे चबूतरा बोलेंगे ना? हाँ ये पिंक वाला चबूतरा। हाँ जी, पिंक वाला चबूतरा। तो दोनों एक एक मंदिर के हुए ना, उसको ये अलग कर लें, ये अलग कर लें, एक एक मंदिर के हुए ना हाँ दोनों। जी, एक मंदिर हम्म जोड़े। ठीक है दीदी, नाम जी। ये देखो इसको यहाँ से देखो, ये जो अपनी जगह है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे चबूतरे, इनकी छत तो हो गई तीजी भवन की परछाई। अब ठीक। ये जो अपने 10 मंदिर के हास के मंदिर है, मध्य धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4 मंदिर, तो मध्य दरवाजे का मंदिर और एक एक मंदिर, ये जगह तो अपने को वहां 4 मंदिर की दहलान नजर आ ही रही है। और दाएं बाएं के 3 मंदिर अभी हैं, जरूरत होगी तो वो हट जाएंगे, तो इस जगह को पूरी जगह को दहलान करके कहा गया। अब इन दोनों के बीच में ये जो गली है, यहाँ पर एक चबूतरा और उठा है, उसको बोला है 4 मंदिर का लंबा चबूतरा। तो ये तीनों अलग अलग जगह है। नहीं, मैं ये कह रही, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। ये तो 2 मंदिर का हो गया जो ये चबूतरा उठा, ये वाला जो जहां पर आपका एरो है, 2 मंदिर का ये कैसे हुआ? ये तो 4 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा हुआ, 2 मंदिर का कैसे हुआ? जगह ही अपने पास जी एक एक मंदिर की मिनट, है, सॉरी। जगह हाँ, ही एक मंदिर की है अपने एक पास। मंदिर की है ये। हम्म, हाँ जी, ये एक मंदिर की हो गई, और ये भी एक मंदिर का ही हो गया। नीचे जो हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है, और इधर उधर जो मंदिर है, हाँ वो भी एक मंदिर का हो गया। एक मंदिर। ये बस देखो, यही कंफ्यूजन था मुझे, है ना, 2 ये मंदिर देखो, का हो गया ये ना। हो गया, ये हो गया, तभी मैंने ये पिक्चर लेके आई सामने, ये चबूतरा उठा, हाँ जी, है ना। धाम हाँ दरवाजे जी, का मंदिर, दाएं बाएं एक एक मंदिर।
तो जी, ये तो हो गया 4 मंदिर का चबूतरा। अब हाँ ये जी, जगह ये देखो, यहां से लेकर ये अपनी है दहलान। इसको पूरे को दहलान कहो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दहलान है ये। दिखने में अपने तो को एक अभी, मंदिर की, बस मुझे यही कंफ्यूजन है, एक मंदिर की है ना ये, हाँ एक एक मंदिर मंदिर की के ये है दहलान हो गई और एक मंदिर का ये चबूतरा हो गया। चबूतरा हो गया। हाँ जी, ठीक है, और प्रणाम जब जी। यहां से अपन चल रहे हैं, हाँ परशाल जी, से चल रहे हैं अंदर तक, तो अपने को टोटल 4 मंदिर पार करने हैं, तो 28 स्तंभ चौक में पहुंचेंगे। हाँ, अब ये यहाँ से चलना है तब टोटल 4 मंदिर होते हैं। हाँ तब 4 मंदिर होते हैं। ये कंफ्यूजन था मुझे। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो ये 10 बाय 2 की पड़साल है, इसको 10 बाय 2 की पड़साल बोलेंगे या 10 बाय 1 की, और 10 बाय 1 का चौक बोलेंगे? इसको नहीं अलग अलग नहीं, काउंट करेंगे? नहीं नहीं, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वाणी की चपाई समझने के हिसाब से था। सीधा सा हिसाब है कि ये 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी परसाल है। तीजी भोग की परसाल की जब अपन बात करते हैं ना, वाणी में भी और जब चपाइयां आएंगी, तब इसको एक ही वर्णित किया गया है, 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी परसाल। ठीक है। वो सिर्फ 2 चपाइयों में उन्होंने खुल के वर्णन किया है कि ये शोभा ऐसे अलग अलग, बाकी बाकी जगह तो तीजी भोग की जो परसाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, तो ये पूरी एक ही परसाल के लिए। ठीक। ठीक है सुंदर सा जी। जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज महाराज की जय। की जय।